सात संगत जी, बड़े प्यार और सत्कार से कहना जी, धन निरंकार जी। सात संगत जी, सच्चे सदगुरु कहते हैं कि भाई नाम बदल सकता है, ये रूप बदल सकता है, यहां तक कि ये युग भी बदल सकता है सात संगत जी, लेकिन सत्य कभी नहीं बदल सकता, सच्चाई कभी नहीं बदल सकता, वो ज्ञान कभी नहीं बदल सकता। सात संगत जी, सच्चे सदगुरु कहते हैं अगर भूलवश अगर हम सच्चे सदगुरु को देह समझ रहे तो हमारी अज्ञानता है, क्योंकि सच्चे सदगुरु कोई देह का नाम नहीं होता, वो सत्संग जी ज्ञान होता है, वो ज्ञान होता है जो कभी बदलने वाला होता ही नहीं। देखेंगे सत्संग जी, रूप बदल सकता है, नाम बदल सकता है, यहां तक कि ये सारी कायनात बदल सकता है, लेकिन जो सच्चाई है, जो सत्य है, वो हरगिज नहीं बदलते, हरगिज नहीं बदलते सत्संग जी। आओ सत्संग जी विचार करें। संत महापुरुष बार बार विचार के माध्यम से हम इंसानों को समझाने का प्रयास करते हैं कि सत्य को जान ले, इस सत्य से रूबरू हो जाए। जब सत्संग जी सत्य को हम जान लेते हैं, जब सत्संग जी उद्देश्य का पता चल जाता है, तो वाकई में सत्संग जी वो अनुशासन, वो मर्यादा, वो अनमोल गुण, वो प्रीत, वो प्यार, वो मधुर वाणी, वो श्रद्धा, विश्वास, वो सिमरन, वो परोपकार की भावनाएं, वाकई में सत्संग जी हमें हर कुछ मिलता है। फिर ये जीवन जीने का वो तरीका, वो सलीका, वो कला, सत्संग जी हमें हर कुछ मिलता है जब हम सत्य को जान लेते हैं। वैसे अगर सांसारिक तौर पर अगर बात किया जाए, सत्संग जी अगर हम सत्य को नहीं जानते तो सब कुछ अधूरा सा रह जाता है, ये सारी चीज अधूरी रह जाती है। ना तो वो प्यार मिलता है, ना तो वो सत्संग जी वो एकत्व मिलवर्तन का भाव मिलता है। ये चंचल मन घबराए सा रहता है, क्योंकि सत्संग जी इस मन की गति इतनी तीव्र होती है, इस मन में इतनी चंचलता होती है कि ना जाने सत्संग जी कब बदल जाए, कब भटक जाए, कब कहां चला जाए। सत्संग जी इस मन की चंचलता को अगर दूर करना है तो आसरा लेना पड़ेगा सत्संग जी, गुरु से मीत बैठाना पड़ेगा, मीत करना पड़ेगा, प्यार करना पड़ेगा, उनसे उन पर पूर्ण विश्वास करना पड़ेगा, फिर जाकर ये मन समर्पित होगा। क्योंकि मन बड़ा चंचल है, अगर मन की हम सुनेंगे तो जीवन बोझ लगेगा सत्संग जी, क्योंकि मन की चंचलता इतनी तीव्र है कि वो न जाने कब हमें भटका दे, कब वो शांति छीन ले हमसे, कब वो जीवन की प्रसन्नता छीन ले सत्संग जी हमसे। आओ सत्संग जी विचार करें। संत महापुरुष इसी बात को समझाने के लिए इस धराधाम पर आते हैं कि जीवन मिला है, सर्वश्रेष्ठ मनुष्य तन मिला है कोई उद्देश्य के साथ जीने के लिए, ना कि सत्संग जी ऐसे ही गफलत की नींद में सोने के लिए। इस श्वासों की जो पूंजी मिली है, इस कर्म को सजाने के लिए। आओ सत्संग जी हम इस कर्म को सजाएं, परिवर्तन लाएं। परिवर्तन तो तभी होगा जब सत्संग जी हम सत्संग में जाएंगे, क्योंकि सत्संग से ही जीवन का बदलाव संभव है। सत्संग जाएंगे, मधुर वाणी होगी, प्रीत होगा, प्यार होगा, जीवन में प्रसन्नता आएगी, वो अनमोल गुण मिलेंगे, वो शांति मिलेगी, जीवन आनंद से बीतेगा सत्संग जी, वो जागृति उत्पन्न होगी। फिर सत्संग जी जीवन में उतार चढ़ाव आए, स्थिति परिस्थिति आए, एक सी मन की स्थिति बनी रहेगी। ये बदलाव तभी होगा जब हम सत्संग में जाएंगे, जब हम सत्संग में जाएंगे सत्संग जी। सत्संग में जाने का बहुत बड़ा लाभ है सत्संग जी, बहुत बड़ा फायदा। हमें अपने आप को समझने का मौका मिलता है, हमें अपने आप में अंदर की कमियां देखने का मौका मिलता है। ऐसा दर्पण नहीं है सत्संग जी जिसमें अपनी कमियां दिखे, लेकिन सत्संग वो ऐसा दर्पण है जहां सत्संग जी हमारा अपना कमियां जो है साक्षात नजर आता है।
हमें खुद को सुधारने का मौका मिलता है साथ संगत जी। और जब हम खुद से पूछे कि भाई ये काम मैं क्यों कर रहा हूं, इस काम में बहुत ही ज्यादा हानि हो रही है, तो फिर साथ संगत जी कुछ बदलाव आती है। और जब हम सत्य पथ पर चलते हैं, परोपकार की भावनाएं को लेकर चलते हैं, प्रभु की सिमरन कर चलते हैं, तो जीवन में जागृति आती है। और जागृति का नाम ही जीवन है साथ संगत। फिर श्रद्धा विश्वास जागता है, सत्संग सेवा सुमरन करने का भाव जागता है। फिर वो साथ संगत जी जीवन जीने की तरीका, सलीका, कला, तरीका, हर चीज मिलता है। वो बदलाव सत्संग से ही संभव है, सत्संग से ही संभव है साथ संगत। इसलिए सत्संग को इग्नोर ना करें। आज वैसे अगर सांसारिक तौर पर बात किया जाए तो साथ संगत जी सत्संग का नाम लेते ही लोगों को लगता है पहाड़ गिर गया, क्योंकि साथ संगत जी उसके पास टाइम नहीं, वक्त नहीं कि वो सत्संग में जाकर 2 घंटे अनमोल वचन को सुनेंगे। सप्ताह में 2 घंटे का सत्संग होता है और उसमें भी साथ संगत जी बहाना। कैसे बात बनेगी? मन साथ संगत जी एक जैसा है ही नहीं, मन में चंचलता है, मन में साथ संगत जी वो द्वेष, मन में साथ संगत जी वो क्या कहे बोझ, मन में साथ संगत जी तरह तरह की भावनाएं उत्पन्न। कहां से अच्छे वचन विचार अच्छे लगेंगे? जीवन मिला था आनंद से जीने के लिए, लेकिन साथ संगत जी हम बोझ तले दबा दबा कर इस जीवन को तबाह कर रहे हैं। ये सांसों की पूंजी मिली थी साथ संगत जी प्रेम एकत्व मिलवर्तन के साथ जीने के लिए। न जाने साथ संगत जी कितनी सारी मनसाएं, कितनी सारी साथ संगत जी विपदाएं को हम झेल रहे हैं, कितनी सारी साथ संगत जी मन पर ये विकराल विकराल साथ संगत जी बड़े बड़े बोझ को झेल रहे हैं। नहीं साथ संगत जी, ये सुकून, प्यार, एकत्व मिलवर्तन के साथ जीने के लिए जीवन ये सांसों की पूंजी मिली। भगवान ने श्रेष्ठ तन जब बनाया तो बहुत ही ज्यादा खुश हुआ कि इंसान को बनाए हैं, वो अपने कर्म धर्म को करेंगे, वो सच्चे सदगुरु के श्री चरणों में नतमस्तक होकर सत्संग सेवा करेंगे, परम पिता परमात्मा का भजन करेंगे, शुक्रगुजार करेंगे। लेकिन क्या है साथ संगत जी, आज हमने हर कुछ पा लिया, भगवान ने हमें हर सुख संपदा, पद प्रतिष्ठा, मान सम्मान हर चीज दे दिया, लेकिन क्या हम उस भगवान को याद कर रहे हैं जिसने साथ संगत जी हर कुछ दिया है? उसका जिक्र ही नहीं। आज संसार की हर वस्तु की जिक्र हम करते चले जा रहे हैं। ये हमारी साथ संगत जी सोच इतनी खोटी होती चली जा रही है कि न जाने साथ संगत जी किस विकराल परिस्थिति में हमें डुबा दे। आओ साथ संगत जी संत जगाने आए, संत जगाने आए हैं साथ संगत जी, हम जाग जाए, हम जाग जाए। संत कहते हैं कि भाई उठ जाग, अब ये सोने का वक्त नहीं है, अगर सोओगे तो पछताओगे, क्योंकि ये समय अमोलक बीत जाएगा, हमें समय अमोलक बीत जाएगा। ये समय बड़ा कठिन, बड़ा संयोग से मिला है, इस समय का हम सदुपयोग कर ले, इस समय में हम सत्संग सेवा कर ले, इस समय में इस हरि का गुणगान कर ले साथ संगत जी, इस निर्गुण निरंकार दातार का सुमरन कर ले, इस निर्गुण निरंकार दातार का भजन कर ले। साथ संगत जी बात बनेगी, बात बनेगी। आए हैं तो कुछ कर्म धर्म कमा कर चले जाएं साथ संगत जी, क्योंकि साथ सिर्फ वही कर्म जाता है, ना कि साथ संगत ये सांसारिक वस्तु। ये सांसारिक वस्तु एक सुई का टुकड़ा भी साथ जानी नहीं है। अगर कुछ कर्म धर्म किए हैं तो वही साथ जानी है, सत्संग सेवा किए वही साथ जानी है साथ संगत जी, और उसके अलावा हमारा कुछ भी साथ नहीं जाएगा। जस का तस, मिट्टी का धन मिट्टी में रह जाएगा, मिट्टी का धन मिट्टी में रह जाएगा। इसलिए समझना हमें खुद को है, विचार हमें खुद को करना है साथ संगत जी। खुद में अगर परिवर्तन लाएंगे तो ये जहां में परिवर्तन होगा, खुद सुधरेंगे, जहां सुधर जाएगा साथ संगत जी, और किसी को सुधारने की जरूरत नहीं, हमें खुद को सुधरनी। खुद को सुधरेंगे तो बात बनेगी, तो बात बनेगी। दास अधिक शब्दों का सहारा नहीं लेगा, दास माफी चाहेगा, दास को माफ करना, अपने श्री चरणों से जोड़ कर रखना। दास भूल चुक के लिए आप जी सभी संत महात्माओं के श्री चरणों में क्षमा चाहेगा। आप जी ऐसी सद्बुद्धि देना जो दास निरंतर आप जी के श्री चरणों से जुड़कर सेवा सत्संग करता रहे, और दास के मन में भी किसी भी तरह का कोई ऐसी जो है बातें ना आए, कोई ऐसी उतार चढ़ाव वाली भावनाएं ना आए। आप जी ऐसी कृपा करना जो दास निरंतर आप जी के श्री चरणों से जुड़कर सत्संग सेवा करता रहे। यही अरदास, यही मांग आप जी के श्री चरणों में। भूल चूक के लिए दास आप जी के श्री चरणों में क्षमा चाहता है। प्यार से कहना जी, धन्य निरंकार जी। एक बार